क्या आप सोच सकते हैं कि इन चंद परिंदों की वजह से एक बड़ा पैसेंजर प्लेन भी तबाह हो सकता है, और एक जहाज जो टेक ऑफ तो करता है मगर कभी लैंड नहीं कर पाता और ना ही इसका पता चल पाता है कि ये आखिर गया किधर। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दो कहानियों के बारे में जानेंगे। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू नैरिक टीवी। दोस्तों 15 जनवरी 2009 को दोपहर के वक्त यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 का जहाज लगाडिया से चार्लोट की तरफ टेक ऑफ करने के लिए तैयार था। इस जहाज के पायलट कैप्टन सुलेनबर्गर और ऑफिसर जेफरी स्काइल्स था और इस प्लेन में टोटल 150 पैसेंजर्स बैठे हुए थे। खैर ये फ्लाइट नॉर्मली टेक ऑफ करती है मगर टेक ऑफ करने के थोड़ी देर बाद जैसे ही ये जहाज 3000 फीट की हाइट पर पहुंचता है तो अचानक ही सामने से आते हुए परिंदों का झुंड जहाज में बुरी तरह से टकराता है। ये कोई कैनेडियन गूज नाम के परिंदे थे जो कि साइज में बड़े और वजनी होते हैं। इसी वजह से इनके टकराते ही जहाज के दोनों इंजन बुरी तरह से डिस्टर्ब होते हैं और पायलट्स के सामने की विंड स्क्रीन भी ब्लर हो जाती है और देखते ही देखते दोनों इंजन बंद होने लगते हैं। मगर जहाज फिर भी 19 सेकंड तक चढ़ाई कंटिन्यू रखता है और अब कैप्टन सुलेनबर्गर जहाज का कंट्रोल संभाल रहा था और दूसरी तरफ ऑफिसर स्काइल्स दोनों इंजन्स को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करता है। दोस्तों ये जहाज अभी लगाडिया एयरपोर्ट से 4.5 मील्स की दूरी तक ही आया था। आखिरकार हादसे के 22 सेकंड बाद कैप्टन सुलेन मेडे कॉल पर रिक्वेस्ट करता है कि हमारे जहाज को परिंदों ने हिट कर दिया है और हम दोनों इंजन्स का ही कंट्रोल खो चुके हैं और हम लगाडिया वापस आ रहे हैं। जहाज में बैठे सभी पैसेंजर्स भी घबरा गए थे लेकिन पायलट्स को जल्द ही एहसास हो जाता है कि लगाडिया वापस जाना तकरीबन नामुमकिन है। इस वक्त ये फ्लाइट हुडसन नामी रिवर के ऊपर से गुजर रही थी और फिर इसके बाद ये लोग टेटरबोरो एयरपोर्ट न्यू जर्सी में लैंडिंग की रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये एयरपोर्ट भी इनको नजदीक पड़ता था और फिर इनकी रिक्वेस्ट के बाद इनको रनवे 1 क्लियर करवा दिया जाता है। लेकिन पायलट्स फिर से जवाब दे देते हैं कि हम ऐसा भी नहीं कर सकते, अब हम हुडसन में ही खत्म हो जाएंगे। आखिरकार अब ये फ्लाइट रिवर हुडसन पर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार थी और यूं जहाज वाशिंगटन ब्रिज को क्रॉस करता हुआ पानी के बीचों बीच लैंड कर जाता है। एक बड़े पैसेंजर प्लेन को पानी के अंदर लैंड करवाना किसी मिरेकल से कम नहीं, कोई शक नहीं इसमें पायलट्स की भी शानदार एफर्ट्स थी। खैर लैंडिंग के फौरन बाद ही पैसेंजर्स को जहाज के परों और इमरजेंसी स्लाइड्स पर निकाल लिया जाता है और खुशकिस्मती से ये जहाज कहीं बोट्स और शिप्स के पास जाकर ही गिरा था। इसी वजह से गिरने के 24 मिनट्स बाद ही सबको सही सलामत जहाज से रेस्क्यू कर लिया जाता है और इस तरह से यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 इतने खतरों से होती हुई किसी बड़े हादसे से बच जाती है। दोस्तों अगली कहानी फ्लाइंग टाइगर लाइन फ्लाइट 739 के गायब हो जाने की है जो कि आज तक भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। 16 मार्च 1962 को फ्लाइंग टाइगर जो कि एक अमेरिकन एयरलाइन है, इसी की फ्लाइट 739 गुआम से फिलीपींस जाते वक्त पैसिफिक ओशन के ऊपर से गायब हो गई थी। इसमें टोटल 96 लोग थे जिनमें से 93 यूएस आर्मी के सोल्जर्स और 3 क्रू मेंबर्स थे और ये फ्लाइट स्पेशली इन्हीं सोल्जर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए टेक ऑफ की थी और फिर अचानक सफर के बीचों बीच ही गायब हो गई। हैरानगी की बात यह है कि गायब होने से पहले इस फ्लाइट में से किसी ने भी कोई सिग्नल नहीं दिया और ना ही कंट्रोल रूम से किसी किस्म की कम्युनिकेशन की गई और 60 साल गुजरने के बाद भी आज तक इस जहाज का कोई सुराग या मलबा नहीं मिला। कई एक्सपर्ट्स इस फ्लाइट की मुख्तलिफ थ्योरीज पेश कर चुके हैं जिसमें से पहले नंबर पर क्रू एरर और मैकेनिकल फेलियर, मतलब कि ये सारा हादसा किसी एरर या मैकेनिकल की खराबी की वजह से हुआ होगा और ये भी कहा जाता है कि हो सकता है मौसम की सख्त खराबी के बाइस जहाज किसी बड़े तूफान वगैरह में आकर तबाह हो गया हो या फिर ऐसा कुछ भी ना हुआ हो, इस पूरे जहाज को हाईजैक कर लिया गया है या फिर इसको गलती से मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान शूट डाउन कर दिया गया हो। और इसके अलावा कई और अफवाहें और थ्योरीज भी मौजूद हैं मगर इनमें से किसी पर भी यकीन नहीं किया जा सकता क्योंकि आज तक इन थ्योरीज का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। रिसर्च टीम की इतने सालों की सख्त मेहनत और सर्च के बाद भी फ्लाइंग टाइगर लाइन फ्लाइट 739 का कोई भी हिंट नहीं मिल सका कि ये आखिर गई कहां। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।